इसके हैंडल में देखना भाई, हैंडल देखो कितना आगे पीछे हो रही, ये चेक करो, देखो ये देखो ये। तो अगर इस तरीके से बाइक की जो हैंडल है वो हिलती है तो इसे तुरंत आप लोग ठीक करवा लो, क्योंकि बाइक चलाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसे कैसे ठीक करना है इस वीडियो में आप लोगों को फुल जानकारी, फुल डिटेल के साथ बताऊंगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी बाइक व्लॉग। मेरा नाम है इम्तियाज़। तो आज आई हुई मेरे पास टीवीएस की स्पोर्ट बाइक है और इस बाइक में प्रॉब्लम है हैंडल की। बाइक टर्न लेते हैं तब भी प्रॉब्लम करती है और बाइक को ओवरटेक करते हैं ना तब भी प्रॉब्लम कर रही, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही। पूरी हैंडल हिल रही है, ये चेक करो, पूरी हैंडल हिल रही है। पहले तो आप लोगों को दिखा देता हूँ कितनी ज़्यादा ये हिल रही है। ये देखना, ये देखो, ये मतलब बाइक चलाने में पूरी मज़ा ख़त्म हो गई है। बाइक मज़ा नहीं है चलाने में। जैसे ओवरटेक करने जाओ ना किसी को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा लग रहा है गिर जाएंगे। तो ऐसी समस्या हो रही भाई। ये देखो पूरी हैंडल अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रही है। ये चेक करो। अभी करीब से आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसमें देखना, यहाँ पे चेक करना, जिस जगह पे हैंडल लगी हुई ना इस जगह पे देखो। तो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए जितना ज़्यादा हैंडल अप डाउन हो रही है। और देखना आगे पीछे करेंगे जब देखना इसको, ये देखो, ये आगे गई ये पीछे, ये आगे गई ये पीछे। इधर वाली देखना, ये बिल्कुल आगे चली गई ये पीछे। ये नहीं होना चाहिए। मगर बाइक चलाते हैं ना तो ये होता है ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बाइक गिर जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना आप लोगों को फुल डिटेल के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं क्या कैसे ठीक करना। सबसे पहले तो आप लोगों को 17 नंबर का पाना और रिंच ले लेना है। इस बोल्ट को खोल लेना है। ये 17 नंबर का बोल्ट लगा होगा नीचे, इस बोल्ट को आप लोगों को ओपन कर लेना है। और पाना जो है वो मैंने आप लोगों को बताया 17 नंबर का पाना लेना है या 17 नंबर की रिंच लेना, इसको आगे की साइड में खोलना है। तो चलो फटाफट से इस बोल्ट को ओपन कर लेते हैं। अभी मैंने एक साइड का बोल्ट ओपन कर दिया तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये देखो, अब इसके जस्ट नीचे रबर और वाशर लगा होगा तो यहाँ पे देखना, ये इसको निकाल लेना है। ये रबर निकाल लेना है, वाशर निकाल लेना है, ठीक है। इसको अब साइड में रख देना। अब हमको खोलना है राइट साइड का बोल्ट। अभी हमने एक लेफ़्ट साइड का बोल्ट हैंडल का खोल दिया है, अब राइट साइड का बोल्ट खोलना। अब राइट साइड का ये देखो, ये लगा हुआ है, ये चेक करो, ये दिख रहा है ना आप लोगों को। ये वाला बोल्ट खोलना है 17 नंबर का। अब इसको खोलना है अपने पीछे की साइड में, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ से घुमाना है इसको। इस तरीके से पूरे बोल्ट को खोल लेना है। अब ये बोल्ट ओपन कर लेते हैं। इसको मैंने उसी पाने से खोल लिया है जो बताया था आप लोगों को। बोल्ट ओपन हो गया। रबर और वाशर इसकी अगर ना निकले इस तरीके से निकालना, ना निकले तो हैंडल को ऊपर कर देना, थोड़ी सी निकल जाएगी। चलो हैंडल को मैं हल्का सा ऊपर कर रहा हूँ। ये देखो, ये निकल गई, रबर और वाशर ये निकल गया। चलो इसको साइड में रखते हैं और अब इसकी जो हैंडल की तरफ चलते हैं। तो इसकी हैंडल पूरी अब बाहर निकाल लेना है। इस तरीके से ये बाहर आ जाएगी। अब इसको बाहर निकाल लेना और आराम से रख देना। इसकी जो रबर है ना, सिर्फ रबर को निकाल लेना है बाहर। ये रबर लगी होगी, दूसरी ये रबर लगी होगी। इन 4 रबर को हमको चेंज करना पड़ेगा। ये आप लोगों को मार्केट में मिल जाएगी और बहुत सस्ती आती है। तो इन 4 रबर को चेंज करना है। चलो ये रही, देखो ये रबर भाई, इसकी प्राइस देखो 35 रुपये प्राइस है। हीरो स्प्लेंडर की पैसन प्रो, स्प्लेंडर, HF डिलक्स और ये अपनी स्पोर्ट हो गई, इन सब बाइकों में लग जाती है। तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। 4 रबर होंगी, ये देखो। अब इसमें 4 रबर में 2 ऊपर की और 2 नीचे की हैं। तो कौन सी ऊपर की और कौन से नीचे की, इस चीज़ से पहले गौर करो। देखो ये वाली जो रबर होगी ना, ये ऊपर लगेगी यहाँ पे। दूसरी भी सेम इसी तरीके की रबर, इसको यहाँ पे लगा देना है। चलो इसको मैं लगा देता हूँ। वाशर मत निकालना, वाशर लगे रहने देना। चलो ये बैठ गई 2 रबर। अब ये 2 रबर बिल्कुल प्लेन है वाशर की टाइप में, इसको नीचे की साइड में लगाना है, वाशर और रबर। अब इसकी हैंडल को बैठाना है उसी जगह पे जिस जगह से हमने निकाला था।
यहाँ पे बैठा लेंगे। इसकी चाबी फंस गई, सॉरी, हाँ चलो चाबी निकाल लिया। अब इस तरीके से हैंडल को बैठा देना है। अब आना है, एक साइड का बोल्ट लगाना है सबसे पहले। तो यहाँ पे हमको एक वो रबर, और पहले रबर लगेगी फिर वाशर लगेगा। तो यहाँ पे चेक कर लेना, ये रबर है तो पहले मैं रबर को लगा रहा हूँ और नीचे वाशर है ये। अब इसका जो बोल्ट था 17 नंबर का, ये लगा के इसे टाइट करना है। फुल टाइट नहीं करना है, हाफ टाइट करना है। हाथ से पहले चढ़ा लेना है, उसके बाद ही इसमें रिंच लगाना है। मैंने इस बोल्ट को हाफ टाइट किया है, फुल नहीं टाइट किया। पहले इस साइड का भी फंसा लेते हैं फिर टाइट करते हैं। तो इस साइड का ये रबर है और एक वाशर लगाना है। पहले रबर और फिर वाशर और फिर बोल्ट। और यहाँ पे देखना, ये रबर नहीं रुक रही ना एक हाथ से। देखो रबर और वाशर अगर मैं लगा रहा हूँ तो ये डायरेक्ट गिर रहा है। तो अब करना क्या है कि तीनों को एक साथ लगाना है, तीनों को एक साथ। देखो ये मैंने बोल्ट, वाशर और रबर सब एक साथ लिया और अब लगा रहा हूँ। देखना ये लग जाएगा, ये बैठ गया। अब इस बोल्ट को फुल टाइट करते हैं और जो राइट साइड का है उस बोल्ट को फुल टाइट करते हैं। अभी इसके मैंने हैंडल के सारे बोल्ट टाइट कर दिए, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों टाइट कर दिए। तो अब मैं इसे देखता हूँ, हल्की प्ले होती है, जितनी प्ले दिख रही हल्की प्ले होती है, लेकिन ये देखो ये अप डाउन की प्ले ना थोड़ी से बिल्कुल थोड़ी नॉर्मल होनी चाहिए, जो कि है इसमें। तो जो हैंडल की प्रॉब्लम थी ना भाई वो हो चुकी है सॉल्व। ये चेक करो भाई, एक जरा से भी ये चेक करो, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। तो इस तरीके से हैंडल की प्ले होनी चाहिए, काफ़ी कम है, बहुत कम ही होनी चाहिए नॉर्मल। क्योंकि पहले जो थी ना बहुत ज़्यादा थी, उससे बाइक चलाने पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो अभी बाइक हो चुकी है कंप्लीट। जो हमने चेंज किया, ये रबर चेंज किया, इसकी प्राइस क्या वो तो मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाई है। A few moments later. तो फाइनली गाइस इस बाइक में जो हैंडल की प्रॉब्लम थी वो हो चुकी है सॉल्व। इसमें हमने क्या किया, सिर्फ रबर चेंज कर दिया। और रबर कैसे चेंज करना है आप लोगों को वीडियो में फुल जानकारी मिल गई होगी। तो चलो ये वीडियो करते हैं एंड। ये वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना। और मेरे चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट और बेस्ट वीडियो के साथ।